Capricorn, welcome. My name is Yashika and I'm a professional tarot card reader. And today I have a reading for you for the month of May 2024. एंड आज मैं आपके करियर, फाइनेंसेस एंड लव लाइफ इन तीनों के बारे में चेक करूंगी फॉर द मंथ ऑफ मे। तो हम आपके करियर से स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, मेरे पास यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं फॉर योर करियर। आई हैव द 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। Just like Cancer, you are also releasing a lot of the people who no longer resonate with you when it comes to your career. हो सकता है कि शायद आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप में हो या ऐसे लोगों के साथ आप डील करते हो, especially if you are in a business, that you may have to leave those people behind because they just no longer serve your higher purpose. उन लोगों से शायद अब आपको कोई और बेनिफिट ना मिले। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी मुझे बताते हैं कि जो आपके आसपास की जो बुरी नज़र कह सकते हैं वो आपके ऊपर से ना हटेगी मई में आके। स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम को बहुत जल्दी नज़र लगती है या कोई ना कोई तो बुरा बन के, एनिमी बन के खड़ा रहता है ना, दैट थिंग विल एंड इन द मंथ ऑफ मे। I also feel that with the 5 of swords and the 2 of swords यहाँ पे कोई हो सकता है कि पुराने बिजनेस पार्टनर्स या पुराने लोग जिनके साथ आपने पहले काम किया है या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप बिजनेस में जाओगे, यू मे एंड अप गोइंग इनटू बिजनेस विद देम। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पुराने लोगों से मुलाकात फिर से होगी फॉर योर करियर। ओवरऑल 6 ऑफ कप्स, तो मई के महीने में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल योर करियर इज गोइंग टू बी वेरी 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 प्रोटेक्टेड। तो आप उस चीज़ की टेंशन तो मत लेना कि किसी की नज़र लग जाएगी या ऐसा कुछ। एंड जो मेजर एनर्जी जो रहेगी ना मई में, आई रियली थिंक विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके करियर में ना बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि वो ड्रास्टिक चेंज क्या हो सकता है। वन थिंग इज दिस कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़ा था पहले अपने काम वाम को लेके, या शायद जो लोग आपको कभी इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, those people will start respecting you. You will gain a lot of respect for your work in the month of May, Capricorn. With the wheel of fortune, तो प्लैनेट जुपिटर, उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। तो जब जुपिटर की ब्लेसिंग्स लाइफ में आती है ना, देन जुपिटर हेल्प्स यू एक्सपैंड योर बिजनेस, एक्सपैंड योर सेल्फ टू द वर्ल्ड एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर. So you can also see a little bit of fame coming your way. Fame may be a big word, but a little bit of recognition coming your way. I can also see कि करियर में तो शायद आपका एक्सपीरियंस, ये तो मुझे भी पता है कि पिछले 6 मंथ्स से आपका करियर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। एंड इफ़ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, देन फाइनली मतलब मई का महीना जो है ना, दैट मंथ इज गोइंग टू बी वेरी 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 गुड फॉर योर करियर वाइज. You would be able to expand yourself a lot, whether it's on social media, whether it's in your own friend circle, and meeting people face to face. You are going to expand yourself a lot. यहाँ पे जो हमारे पास 5 of swords है ना, this also signifies कि आपके ना प्रॉब्लम रह चुकी है लाइफ में बहुत ज़्यादा indecision की. Maybe you take a lot of time to decide for your career, but with the 2 of wands, में टाइम आ गया है वेर यू सिट डाउन, अपने आप को ज़बरदस्ती बिठाओ एंड टेक दोज डिसीजंस जो आपने अभी तक नहीं लिए हैं. मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि और क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके करियर में एकदम ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा. लेट मी सी व्हाट दैट कुड बी. यहाँ पे हमारे पास 2 10s भी हैं फॉर योर करियर. एक्चुअली आपके फाइनेंसेस में भी 2 10s हैं. सो ओवरऑल वी हैव 4 10s. एंड जब भी 4 बारी 10 आता है ना एक रीडिंग में, तो आई ऑलवेज नो कि एक बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है उस पर्सन के उस पर्टिकुलर लाइफ एरिया में. एंड फाइनेंसेस एंड योर करियर बोथ आर गोइंग टू बी ड्रास्टिकली चेंज्ड. तो हो सकता है दैट इफ यू हैव बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर मे बी years, then finally you will get a job in the month of May. Those drastic changes, the tower, लोगों से सेपरेशन मुझे बहुत नज़र आ रहा है कि इफ़
you are working with people who just don't respect you, or who don't think that your work is good enough, and who always put you down, you no longer need to work with those people. And I also got the Lovers, the Tower and the Lovers, so it is definitely a drastic change. The month of May, you will be highly committed to what you want to do in your life. आपके करियर में along with the blessings of Jupiter, you will also receive the blessings of the planet Mars. तो it is like fully commitment के साथ ना you are going to be working towards your career, अपने आप को expand करोगे with full motivation. That's something, that's a big blessing that is definitely coming your way with the planets Jupiter and Mars. ये दोनों की जो blessings अगर मैं साथ में देखूँ ना, for your career especially, difficult time is definitely going to end for your career in the month of May. Even if you don't find anything quite drastic, किसी ना किसी वे में आपके करियर में डेफिनेटली ग्रोथ आपको नजर आएगी. विद द हर्मिट एंड द चैरियट, कैप्रिकॉर्न, अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जो आप कर रहे हो एंड उसको लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको लोग बेवकूफ बोल रहे हैं उस चीज के लिए, तो उस चीज को अकेले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट यू विल गेन मोर सक्सेस इफ यू वॉक योर ओन पाथ. इफ आई फील लाइक कि जिस फील्ड में आप हो एंड देर इज अ सर्टन वे, उस फील्ड में लोग काम करते हैं एक पर्टिकुलर वे में, बट यू आर लाइक नो, आई डोंट वांट टू वर्क लाइक दिस, आई वांट टू गो ऑन अ डिफरेंट पाथ. एंड उस पाथ में जाके चाहे मुझे कोई भी चैलेंजेस आए, आई विल डील विद दैट, बट मैं कन्वेंशनल पाथ में नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता. एंड यू नो व्हाट, दैट्स समथिंग दैट विल लीड यू on a journey of growth in your career. That unique path that you will choose for yourself, it's going to give you a lot of blessings. Capricorn, that was for your career. I don't see anything else, but now let us move on to your finances. And I am really excited for your finances, because look at what we have. 10 of Pentacles and 10 of Cups. It is like, first of all, a definite increase in money. तो अगर आप स्टैग्नेंट थे काफ़ी टाइम से, अगर आपका ग्राफ ऐसे ही चल रहा था काफ़ी टाइम से, इट्स गोइंग टू गो लाइक दिस. द हाई प्रीस्टेस, फाइनेंशियली ना, only and only listen to yourself, because Capricorn, you are a very good manager for your own finances. And I do feel like even right now, maybe आपके पास जॉब नहीं है, बट आपके पास पैसे ज़रूर हैं. बिकॉज यू आर अ गुड सेवर, आप पैसे बहुत अच्छे से सेव करते हो. And with the 10 of Cups and the 10 of Pentacles and the High Priestess, there is going to be abundance coming in. I feel like कि अभी तक मैंने जितने भी साइंस की रीडिंग करी है, उन सब में ये था, whether to invest in career, whether to invest in education, whether to invest in yourself. But for you, this seems like a heavy investment. This seems like an investment in your home, घर लेना, शादी करना. This is also an investment in your family. This is a big investment that I'm seeing. And it doesn't have to be कि सिर्फ ये आप इन्वेस्ट कर रहे हो. ये भी हो सकता है कि कोई और इंसान आके आपको इतना सारा अमाउंट दे जाए. तो ये भी हो सकता है दैट मे में आपको एक शायद अपनी इनहेरिटेंस मिल जाए. So that's something that will happen, that might happen. Knight of Pentacles, I feel like ये जो भी चीज़ होगी ना, इसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. And now it is finally here in the month of May. I need one more card for this. One more card for Ace of Pentacles and Knight of Wands. Page of Pentacles. Okay, so besides all the big money, inheritance, investment in houses, besides all the big things, I do see that you are also going to learn something new. So your time and energy is going to be invested in something new, something जिसको आप बहुत टाइम से सीखना चाहते थे, बट कभी उसका टाइम शायद निकला नहीं अच्छा. Maybe the time was never favorable, but finally you're going to learn it. What is it? Six of Pentacles. It is
definitely about working with other people, working with the community. It is about creating your own community, and it is also about the Six of Pentacles. It is also about you giving free education. You could give free education, you could teach people, you could create free workshops, you could do free ट्यूशन टीचिंग, यू कुड डू, हो सकता है कि आप किसी को लोन्स दे दो. एंड अभी तक किसी के भी लिए मतलब ये पॉजिटिव नहीं आया था कि आप किसी को लोन्स दो. केप्रिकॉन से पहले मैंने जितने भी साइंस की रीडिंग करी है सबके लिए ऐसा नेगेटिव ही था कि किसी को भी लोन मत देना, बिकॉज यू मे नॉट रिसीव इट बैक. बट केप्रिकॉन, अगर आपके पास कोई ऐसा नीडी इंसान आता है जो आपसे लोन मांगता है, देन यू कैन गिव इट टू देम एंड यू विल रिसीव द मनी. थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल रिसीव द मनी, एंड your karma will become better as well. Now, is there anything else that I see? The Seven of Wands. Can I clarify the Seven of Wands? Knight of Swords. I do see that you will be helping a lot of people. Financially हो सकता है कि आप लोगों की काफ़ी मदद करो, and if not financially, you are definitely helping them with something. चाहे आप उनको कुछ भी दो, शायद आप थोड़ा फिलैंथ्रोपी वर्क भी करो. ये भी हो सकता है कि आप एनिमल्स की हेल्प करो. विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है दैट you may end up helping animals in near your home, and investing in their betterment. तो वो ये भी हो सकता है that you may work with an NGO or something like that. Is there anything for your finances? Because मुझे देखो ऐसा लग रहा है कि with the high priestess now, the time is right, the stars are aligning. You will receive something big, and it is definitely financial, monetary. It could also be a car. You may end up buying a car, or someone may end up giving you their old car. With the Four of Wands, this could be about automobiles. Capricorn, that was for your finances. Now let us move on to your love life. First of all, a lot of emotional balance. A lot of emotional balance is something that I see here, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास Seven of Cups है, but at the same time we have Judgment. तो देखो रिलेशनशिप्स में ऐसा हो सकता है दैट if you are committed, or if you are single, then there may come a situation जहाँ पर आपको ना सरेंडर करना पड़े. जिस सिचुएशन का कोई हल ना निकले, कोई कंक्लूजन ना निकले, उसको सिर्फ आप भगवान पे छोड़ सकते हो. एंड आई डू फील कि आप बहुत टाइम से ना वो चीज़ कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप्स में. आप सारी हर चीज़ को ना एक तरीके से भगवान पे छोड़ रहे हो. And that is a beautiful thing to do for you, especially Capricorn, because most of the times the things that happen in your relationship, they are not in your control. Unlike your career or your finances, your love life is not in your control. So you have to surrender to the divine for that, for your love life, and that will bring a lot of emotional stability. And अभी तक I feel कि इस चीज़ पर्टिकुलर चीज़ की वजह से जो लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस था. व्हाट वाज पेज ऑफ वॉन्ड्स. हो सकता है कि आप बहुत जल्दी नए नए लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते थे इफ़ यू आर सिंगल, बट no longer. I feel like you are happy with what you have, and even if you don't have anybody with you, you are still quite happy. I do want to tell you, Capricorn, that in the month of May, if you are already single, तो आप सिंगल ही रहो. आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा नए लोगों से बात ना करो रोमांटिकली, क्योंकि ये जो न्यू फाउंड इमोशनल स्टेबिलिटी आई है ना, ये किसी नए इंसान के आने से ना बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है. बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक्सपेक्टेशंस बहुत जल्दी अपने बढ़ा लेते हो लव लाइफ को लेके. एक और बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स, किसी किन्हीं दो जनों का मैसेज आएगा आपको. आई थिंक कि देर आर ऑलरेडी टू पीपल इन योर लाइफ जिसको लेके आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड टू पेजेस. तो ये जो दो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू पीपल. हो सकता है आपको दो लोगों के रिश्ते आए हों, but you are like whom to choose. And Seven of Cups, you really need to surrender about your love life because it is not in your control, and it does feel like you have
with one of these people you have more of a sexual connection with, and the king of wands, तो एक इंसान के साथ definitely ज़्यादा potential है for you. But who is this person? This person is someone who is very idealistic, and this person is a very highly ambitious person, and they're very good at flirting, and not just flirting. Actually, with the ace of cups, this person is very new. So if between those two people आप किसी को पहले से जानते हो, then that is not the person. जो नया इंसान आपकी लाइफ में आया है, that is the person जिसके साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए. Now, for the people who are not single, who are already committed in a relationship, तो अगर आप committed हो relationship में या नहीं हो, तब भी इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत कामनेस आपको फील होएगी ही में अपनी रिलेशनशिप्स को लेके. एंड विद द एम्परर कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल आई रियली वांट यू टू not focus much on your love life in the month of May. Try to just put all of your energy into your career, because वो जो energy आपके पास है ना love life में, वो बहुत excess में है. and उस excess energy को ना put it all in your career. I'm not saying कि अपने love life के बारे में बिल्कुल मत सोचो, but you know, with the 9 of wands, in the month of May, you are supposed to focus more on your career rather than your love life. However, because देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि if this message does not resonate with you, then I'm really sorry, I don't have a message for you today. But if it does, then I really want you to not think about your love life as much. And 9 of wands and the emperor, काफ़ी ज़्यादा ना मार्शियन एनर्जी है. तो इन योर लव लाइफ स्पेशली मार्स का काफ़ी रोल रहने वाला है, and that is not good. So Mars in relationships is never good, क्योंकि मार्स की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं. इट मेक्स यू हाईली इम्पल्सिव, इट मेक्स यू एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है मार्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना हाई एनर्जी सब कुछ हो जाता है कि लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं उसकी वजह से. बट क्योंकि मार्स है, तो उस मार्शियन एनर्जी को ना लव लाइफ से हटा के, उस हाई इम्पल्सिव एनर्जी को लव लाइफ से हटा के put it all in your career, and वो आपके लिए ना beneficial भी रहेगा. Now I just want one final message for you, Capricorn, for your love life or for your career, anything. I got the moon and the 4 of cups. See, especially for your love life now, you have to completely surrender. Yeah, if you are single, Capricorn, you have to completely surrender, because जो भी इंसान सच में आपकी लाइफ में रहने के लिए है ना, if it's meant to be, that person will automatically come into your life. I don't think कि आपको खुद से बाहर जाके उस इंसान को सर्च करने की ज़रूरत है. Because of the 4 of cups, that person will automatically come into your life, and the Knight of wands, they will come in for good. एंड वो ना आपको पता लग जाएगा जब वो इंसान आएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचाते हुए आएगा आपकी लाइफ में. आते ही सबसे पहले वो बड़ा केओस क्रिएट करेगा वो इंसान. But it is funny, it is very funny, because the empress, and you are this empress, this person will create a lot of chaos, and you're like, मैंने इतना कुछ अपनी लाइफ में इतना कुछ क्रिएट किया है, I've achieved everything, and मैंने अपने आप को इतना still stable person बनाया है, but why is this person coming and bothering me, and why is this person coming in and giving me sexual feelings? So this is a highly sexual person. What did I say in the beginning? So, and you know, with the empress here, I know that you are ready for marriage. You really want to get married, but sometimes even when we are ready, the universe is not ready to give us that, बिकॉज उस टाइम पे शायद हम वो चीज़ ना हैंडल कर पाए, इवन इफ हमें लगे कि येस वी आर रेडी फॉर इट, बट समटाइम्स वी आर नॉट रेडी फॉर इट. वी डोंट नो दैट, बट द यूनिवर्स नोज दैट. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद यू एंड इन योर लव लाइफ. Capricorn, that was it for the reading. Thank you so much. Thank you so much. Of course, I'm always available on Instagram, yashika.tarot, for a personal session. If you liked the video, do share and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.